एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाला है। ऐश्वर्या, जी श्वेता, मेरा ऑडियो चला गया लेकिन फिर भी मैंने आपका सवाल सुना। हम इस समय बस अभी पिछले कुछ मिनट पहले ही हम लैंड किए हैं और इस समय हम अमेरिका के न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी के टर्मिनल 4 पे हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये है अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 4। यहाँ पे लैंड करते ही जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें देखेंगे। हम दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी थोड़ी डिजिटल दिक्कत हो रही है, नेटवर्क कम है, इसलिए हम एक जगह खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आप न्यूयॉर्क में उतरते हैं, हिंदुस्तानी जितने भी अमेरिका में चारों ओर रहते हैं वो सब इस समय न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी आना चाह रहे हैं। श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँगा हम इस समय अभी भी टर्मिनल 4 के अंदर हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटा, शिकागो, वेस्ट कोस्ट से, सैन फ्रांसिस्को से, LA से, हर जगह से लोग न्यूयॉर्क और DC आ रहे हैं क्योंकि पहले कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक इवेंट अटलांटा या फिर शिकागो होना था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया और अब वो न्यूयॉर्क और DC आएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। तो जितने भी इंडियंस हैं वो सब न्यूयॉर्क और DC आ रहे हैं। अगर आप NYPD के अगर आप ऑफिशियल सोर्सेज से जाएंगे तो 30 से 35 हज़ार हिंदुस्तानी पूरे अमेरिका से अलग अलग कोनों से निकल के यहाँ न्यूयॉर्क और DC पहुँच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि आप अमेरिका नहीं, आप हिंदुस्तान के ही किसी और शहर में हैं, ऐसा लगता है क्योंकि आपको हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखती हैं। आपको दिखता है इंटरनेशनल योगा डे, और जहाँ तक इंटरनेशनल योगा डे की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही 21 तारीख की सुबह 6 बजे न्यूयॉर्क टाइम यानी करीबन 4:30 से 5:30 के बीच शाम को और 6:30-7 बजे तक 1200 लोगों के साथ, जिसके अंदर करीबन 2 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज होंगे, UN के नॉर्थ लॉन्स में वो इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे और वो खुद योगा करेंगे उन सभी विशेष लोगों के साथ। तो और उसके बाद फिर वो वाशिंगटन DC जा रहे हैं। वाशिंगटन DC में एक नहीं कई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी बैठकें हैं जिसके अंदर आधा दर्जन डिफेंस डील्स भी हैं। आप ड्रोन्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानती हैं, जो कि 3 बिलियन की एक डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इस समय भारत और अमेरिका के बीच $180 बिलियन का बायलैटरल होता है जिसको प्रधानमंत्री 500 बिलियन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर आपको याद हो श्वेता, तो सन 2000 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे अमेरिका आए थे तो फिर उन्होंने एक शब्द दिया था, नेचुरल एलाइज। भारत और अमेरिका के लिए नेचुरल एलाइज का शब्द इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इस बार जो टारगेट है अगर वो अचीव हो जाता है, क्योंकि अब अमेरिका भी समझ चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में ये हिंदुस्तान, ये भारत वो भारत है जो अपनी प्रायोरिटी हमेशा आगे रखेगा। और ये बात अमेरिका के लिए नॉर्मल नहीं है। अमेरिका, चाहे वो अमेरिकन कंपनीज हो या फिर अमेरिका एज अ देश हो, अमेरिका एज अ नेशन हो, वो जिसके साथ भी डील करता है वो पहले अपना फ़ायदा देखता है और सिर्फ अपना फ़ायदा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बदल दी है। अगर अब कोई भी डील होती है, चाहे वो डिफेंस डील हो या एक पॉलिटिकल डील हो, वो बराबरी की होती है, उसमें भारत का फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं। और ये बात साफ कर दी गई है। चाहे वो एक डिफेंस डील हो जिसमें आप देख रहे हैं कि हमको हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए जो हमको वो स्पेसिफिक इंजन्स चाहिए, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की बात हो रही है श्वेता। लेकिन उस सब के अलावा मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 30,000 हिंदुस्तानी फ्रॉम ऑल डिफरेंट सिटीज़ ऑफ US, चाहे आप अटलांटा की बात करें, शिकागो की बात करें, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, LA की बात करें, यहाँ सबसे वो वापस सिर्फ न्यूयॉर्क और DC नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आ रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार लगता है, चाहे मैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन की बात करूं, वहाँ भी मैं था, हाउडी मोदी ह्यूस्टन में था, हर बार लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मतलब इससे बड़ा इवेंट नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। बैक टू इन द स्टूडियोज। इंटरनेशनल योगा डे पर उनके इस कार्यक्रम की, इस दौरे की शुरुआत हो रही है। आपने पहले भी उनके ऐसे दौरों को कवर किया है। हर बार वही उत्साह, वही जोश देखने को मिलता है। जब लोग वहां पहुंचते हैं, आपने उनसे बात की है, उनका क्या रिएक्शन रहता है कि उनके देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हुए हैं?
अनामिका, अगले 15 से 20 मिनट में हम आपको ऐसे रिएक्शंस भेजेंगे जब आप देखेंगे कि टर्मिनल के अंदर ही लोग प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो लिए, इंटरनेशनल योगा डे की तस्वीरें लिए। टर्मिनल 4 के बाहर हम कुछ कदम निकले थे लाइव होने के लिए, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई। आप देखेंगे न्यूयॉर्क में लैंड करते ही ऐसा नहीं लगता कि आप न्यूयॉर्क में आए हैं। देयर आर सो मेनी इंडियंस जो कि इस समय न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बार फिर नरेंद्र मोदी अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे एज फार एज पॉपुलैरिटी गोज। मोदी में कर दिया है उन्होंने पूरे के पूरे न्यूयॉर्क, और फिर मैं कहूँ अमेरिका को। NYPD के जो एक दो ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे, NYPD इज न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट अनामिका, वो कह रहे हैं कि 1500 लोग तो सिर्फ एयरपोर्ट पे होंगे। उन्होंने टर्मिनल 4 जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं और टर्मिनल 5 का जो आउटसाइड एरिया है उसको बंद कर दिया है जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, क्योंकि इतने हिंदुस्तानी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद वो यहाँ से मूव करेंगे और जाएंगे जहाँ पे करीबन 1200 लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे मिड टाउन मैनहट्टन में। तो ये अपने आप दर्शाता है कि किस तरीके से एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने एक बार फिर अमेरिका को और खासकर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन को मोदी में कर दिया। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसे आप बता रहे हैं कि वो रिएक्शंस और वो तस्वीरें भी हम देख पाएंगे, और लगभग हर विदेश दौरे पर भारत की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, एक सशक्त तस्वीर देखने को मिलती है, और प्रधानमंत्री का एक ऐसा नेतृत्व देखने को मिलता है जो वैश्विक मंच पर भारत को और मजबूत बनाता है। वही वैसी ही तस्वीर हम एक बार फिर से देखेंगे। वेल एब्सोल्युटली, देखिए बिल्कुल इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण डिफेंस डील हैं, जितने भी ये इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स हैं, इन सब का एक ही मेजर पॉइंट है। अब भारत को जो उसका इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करना चाहता है वो उसको मौका मिले, और ये बात अब अमेरिका भी समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अब भारत रुकने वाला नहीं है। और हाँ, जब हम यहाँ पे आए हैं तो 2 दिन पहले ही अमेरिका के डेप्यूटी NSA बीजिंग यानी चाइना से वापस आए हैं, और चाइना एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है प्रेसिडेंट शी के लीडरशिप के अंदर, और उसमें भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फॉर बोथ अमेरिका एंड इंडिया। तो भारत और अमेरिका दोनों के नेता, दोनों का नेतृत्व ये समझता है कि कितना ज़रूरी है इन दोनों का पास आना। उसी बीच एक ऐसे ट्राइलैटरल की बात हो रही है, एक ऐसे त्रिकोणीय की बात हो रही है जिसके अंदर भारत भी हो, अमेरिका भी हो और चाइना भी हो, क्योंकि चाइना कहता है कि अमेरिका वो इकोनॉमी है जो कि अब नीचे जा रही है, चाइना वो इकोनॉमी है जो कि ऊपर आ रही है, लेकिन भारत ये कहता है कि भारत वो इकोनॉमी है जो कि पूरे देश को साथ लेके चल रही है। तो ये वो फ़र्क है, और इसकी महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस अमेरिका भी समझता है और चाइना भी। चाइना और भारत के रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात साफ कर दी है कि चाहे वो आधा दर्जन से ज़्यादा डिफेंस डील हो या फिर बायलैटरल्स हो जो वो यहाँ पे वाशिंगटन DC में आके करेंगे, उस सब में उनकी प्रायोरिटी भारत होगा, हिंदुस्तान होगा। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण, जब वो यहाँ के डायस्पोरा से मिलेंगे तो पिछली बार भी हमने देखा था कि करीबन 1500 कंप्लेंट्स उनको दी गई थी, जो कि भारतीय मूल के लोग जो कि अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनकी इतना भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से भारत के प्रधानमंत्री को दी थी। तो उनके सॉल्यूशंस के साथ और क्या इश्यूज़ हैं जो कि इंडियन डायस्पोरा को अमेरिका में फेस करने पड़ते हैं, उस सब के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा खास ध्यान रहता है। बैक टू यू अनामिका।